इसको हम कर दे रहे हैं 15 को हम 16 कर दे रहे हैं ताकि ये 16 से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अब हमारा डेली बजट हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली है कि हम जब ये बजट लगाते हैं तो हमें यहाँ पे एक तरफ एस्टिमेटेड रिजल्ट भी दिखा देता है फेसबुक ये एक्चुअल में फेसबुक का दिखाना ये है कि फेसबुक के पास आपके बजट में इतने लोगों को डेली दिखाने की कैपेसिटी है। मतलब आपका ऐड अप्रॉक्सीमेटली 5,000 to 17,000 लोगों तक जाएगा। और फेसबुक का एक ऑब्जर्वेशन है, ये बेसिकली कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ये फेसबुक की एक अपनी एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन है कि आपको 20 to 60 जो है वो लैंडिंग पेज व्यूज आ जाएंगे अप्रॉक्सीमेट। तो अब आपने यहाँ किसने बोला आपने? जितने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 21 to 62, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, तो इस पे ये मत सोचना कि यहाँ पे 62 बोला था तो 60 क्यों नहीं आया, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है। वहाँ पर आपके व्यूज़ आपकी ऑडियंस के बाद डिफरेंट हो जाएंगे। अब हम आते हैं अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट करने में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जितना अच्छे तरीके से अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करते उतना ही अच्छे तरीके से आपके ऐड दिखेंगे। और आपकी सही ऑडियंस को जब ऐड दिखता है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑडियंस को एक क्रिएट न्यू कर सकते हैं या फिर ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पे आ रहा है इंडिया, हम एडिट कर देंगे। क्या हमें इंडिया से सारे इंडिया से ऐड चलाना है? अगर हमें ऑल ओवर इंडिया ऐड चलाना है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। हमें कोई स्टेट में ऐड चलाना है, हम स्टेट में ऐड चला सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम किसी पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर सिटी, किसी पर्टिकुलर लोकेशन में ऐड चला सकते हैं। मतलब हम माइन्यूट टू माइन्यूट 1-2 किलोमीटर के रेडियस में भी ऐड चला सकते हैं। Can we give multiple countries also? हाँ, ऑल ओवर वर्ल्ड आप 1 कंट्री 10 कंट्री कितना भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए हम इंडिया ले रहे, लेकिन आपको जो भी लोकेशन लेनी है वो आप यहाँ पे सर्च करना, सर्च करके आप वहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में उसका नाम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, फिर हम आते हैं एज में कि हमारे एज क्या होनी चाहिए। ये हमारी एज नहीं है, ये बेसिकली उस कस्टमर की एज है जिसको हम ऐड दिखा रहे हैं। तो हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट या सर्विस है ये जिसके काम आने वाली है उसकी एक एवरेज एज क्या होनी चाहिए, या हमारी सर्विसेज को ऑप्ट करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड होंगे उनका एक स्टैंडर्ड एज रेशियो क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम लोग अभी एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन के लिए हम लोग एक ऐड बना रहे हैं। तो अब्रॉड एडमिशन जाने के लिए जो बच्चे का एज होगा वो क्या होगा, एक स्टैंडर्ड अगर बात करते हैं तो 18 to 35, राइट? रितेश जी आप बताओ, 35 तक ही लोग पढ़ाई करने जाते हैं, उसके बाद तब तक तो हो जाती है ना मैक्सिमम पढ़ाई, Yes. है ना? तो हम एक एज ग्रुप ले लिया कि जैसे इनके पेरेंट्स होंगे 50-45 के 50 के डिसीजन मेकर। तो हम अभी 50 उनके पेरेंट्स को टारगेट नहीं कर रहे हैं ना। ओके, और स्टूडेंट को कभी भी आप एक ऐड में दो ऑडियंस को टारगेट नहीं करेंगे। या आपको अगर इनके पेरेंट्स के लिए ऐड बनाना है तो आप उनके पेरेंट्स के लिए अलग फोटो बनेगी, अलग लैंग्वेज लिखेंगे और अलग एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज होगी। फिर वहां पर हम 18 से नहीं यूज करेंगे, फिर वहां पे हम 35 से 65 यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ऐड चलाने हैं और ऐड में जब हम यूज करते हैं ऑडियंस, तो ऑडियंस के हिसाब से ही क्रिएटिव डिजाइनिंग होती है, ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनेगा और ऑडियंस के हिसाब से ही हमारा मैसेज लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया 18 to 35 जेंडर ऑल। अब डिटेल्ड टारगेटिंग में हम क्या कर सकते हैं? डिटेल टारगेटिंग में हम कुछ ऐसी चीज़ें टारगेट कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो ऐड है जिसको दिख रहा है उसकी रिलेवेंसी और बढ़ जाए और बेटर हो जाए। तो हम थोड़ा सा फेसबुक को ये बता रहे हैं
कि हमारा जो ऐड होगा, ये ऐड जिन लोगों को दिखाना चाहते हैं उन लोगों का बाइंग पर्सोना क्या होगा, वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या उनका बिहेवियर है, क्या उनका डेमोग्राफिक है, ये हम फेसबुक को बताते हैं अभी। फिर जब ऐड चलने लगता है तो धीरे धीरे ऐड में लोगों का इंटरेस्ट देख के फेसबुक खुद भी ये जज करता है कि हमारा ऐड किन लोगों के लिए ज़्यादा रिलेवेंट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम फेसबुक को पहले थोड़ा सा एक आइडिया देते हैं कि क्या कौन से लोगों को ये ऐड दिखाना बेटर होगा, और फिर फेसबुक वही लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारा ऐड और पुश कर देता है। अब अगर हम स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट एडमिशन कराना चाह रहे हैं जो कि अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या अब्रॉड स्टडी करके कुछ है ऑप्शन। स्टडी अब्रॉड देख के आ रहा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन, स्टडी अब्रॉड इंटरेस्ट है। अब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, पीपल हु हैव एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट और इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने या तो कोई स्टडी अब्रॉड के ऐड पे क्लिक किया होगा, या स्टडी अब्रॉड का कोई वेबिनार ज्वाइन किया होगा, कोई इवेंट ज्वाइन किया होगा, या किसी ने पोस्ट डाला होगा स्टडी अब्रॉड का, उस पर क्लिक किया होगा। कुछ तो इन्होंने स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड पेजेस पे किया है। दूसरा, या तो फिर इन्होंने किसी स्टडी अब्रॉड पेज को फॉलो कर रखा होगा, या उसके कंटेंट को फॉलो किया होगा, लाइक किया होगा, कमेंट किया होगा। तो फेसबुक ने कैटेगराइज कर दिया कि हाँ, इनको स्टडी अब्रॉड में इंटरेस्ट है, तो हम इनको सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं स्टडी अब्रॉड के हिसाब से हमने एक कैटेगरी सेलेक्ट की है, तो हम एक बार फेसबुक से भी सजेशन ले लेते हैं कि भाई तुम अपने सजेशन दे दो, क्या हमें और लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया स्टडी अब्रॉड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स के स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम करवाते हैं, तो हम इन लोगों को ले सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड किंगडम, यूके में हम एडमिशन कराते हैं, तो हम ये भी ले सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट, हायर एजुकेशन, ये भी हम ले सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज एडमिशन, ये भी हम ले सकते हैं। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, अच्छा यहाँ पे हम कई बार वो चीज़ें भी, स्टडी इन यूके भी ले सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं, स्टडी इन यूएसए भी ले सकते हैं, स्टडी इन यूएसए ले सकते हैं। हायर एजुकेशन स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए होती है। बैचलर डिग्री करनी होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री करनी होती है, मास्टर डिग्री करनी होती है, बिजनेस एजुकेशन के लिए लोग बाहर जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इन ऑप्शंस में आपको देखना है कि क्या ऑप्शन रिलेवेंट है जो आप सेलेक्ट करो, जो आपके ऑडियंस के अंदर मिल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने इधर सेलेक्ट करते करते किया तो यहाँ पे आपकी जो फेसबुक की ऑडियंस थी वो क्या हो गई, वो कम हो गई। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि भाई आपके लैंडिंग पेज पे 0 व्यूज आएंगे क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड हो गई है। तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, जितना ज़्यादा। आईडीपी एजुकेशन बेसिकली अब्रॉड में एडमिशन करवाता है। यस, बहुत फेमस है वो। तो हम आईडीपी के जो फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने आईडीपी को फॉलो किया है, जो आईडीपी के साथ कांटेक्ट करते हैं, हम उनको ले लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा अपग्रेड करके अब्रॉड था, अपग्रेड अब्रॉड, ठीक है, नहीं अब ये नहीं आ रहा इसका। ठीक है, ऐड तो बहुत चल रहा था लेकिन अभी इसका नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब ये बात तो मार्क ज़करबर्ग बता पाएंगे, अच्छा, ऐसा क्यों हुआ है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं बता पाए। यार तो उसने इतनी चलाई है, देखो ऐसे देख के कुछ भी नहीं है, उसने कुछ भी आईडी चलाई होगी। देखो आईडीपी एजुकेशन के फॉलोवर ज्यादा होंगे। हाँ, आईडीपी इज फेमस लास्ट 20 years they are in the field. आईडीपी के फॉलोवर ज्यादा है, उनके पेजेस को देखो यहाँ पे कितना साइज है, साइन दिखा रहा है
42 लाख समथिंग के इनके पेज पे है, 50 लाख, 42 to 50 लाख का इनका ऑडियंस साइज है। अरे हाँ 20 साल से है ना। तो फिर अभी और अपग्रेड का नहीं होगा, अब्रॉड प्रोग्राम का तो नहीं इतना है। ठीक है भाई, किसी चीज का आप वो तभी बताओगे ना लैंडमार्क, जब वो चीज फेमस होगी। Yes. ठीक है, अब यहाँ से हमारी ऑडियंस सेलेक्ट हो गई। नेक्स्ट हम जाते हैं फेसबुक प्लेसमेंट में। अच्छा, जब अभी हम वहाँ पर थे अपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी वाले पेज में, तो हमने देखा था कि कई लोगों ने ऐड चलाया था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, कई लोगों ने चलाया था फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर पे। ठीक है, वो चीज़ होती है प्लेसमेंट, कि आपको अपना ऐड दिखाना कहाँ पे है। आपको फेसबुक पे दिखाना है कि इंस्टाग्राम पे दिखाना है कि मैसेंजर पे दिखाना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। मैसेंजर को हम हटा सकते हैं, ऑडियंस नेटवर्क को हम हटा सकते हैं, हम फेसबुक को हटा सकते हैं, केवल इंस्टाग्राम पे ऐड चलेगा। फिर हमने फेसबुक चला दिया, इंस्टाग्राम हटा दिया, तो केवल फेसबुक पे ऐड चलेगा। या फिर हम इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे तो सब पे ऐड चलेगा। या फिर हम ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर हटा दें तो सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऐड चलेगा। ठीक है, ये हम अपने मन से डिसाइड कर सकते हैं कि हम कहाँ पर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। पर सब में अमाउंट तो एक ही लगेगा ना? अमाउंट एक ही रहेगा, ऐड उतना ही रहेगा। ठीक है, फोटो भी वही दिखेगी जो आप डालोगे। अब सबसे ज़्यादा जो एंगेजमेंट होती है वो कहाँ होती है? आज की डेट में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट होती है रील पे, इंस्टाग्राम रील पे और फेसबुक रील पे। तो हमें इन दोनों अकाउंट को टारगेट करना है। एक तो हम फीड में दिखा देंगे अपना ऐड, और दूसरा हम रील और स्टोरीज में दिखा देंगे। इन स्ट्रीम वीडियो, सर्च रिजल्ट, इन जगहों पे ऐड दिखाने का कोई खास फायदा नहीं होता है। वापस बोलो आऊंगी, क्या बोला आपने? मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। आप इसको जितनी मर्जी उतनी बार आप मुझसे वापस बुलवाते रहना। अरे नहीं, अभी बोलो यार। ये जो इन स्ट्रीम वीडियो ऐड होते हैं, हाँ ये इन स्ट्रीम वीडियो ऐड को हम नहीं दिखा रहे। हाँ ठीक है, सर्च रिजल्ट में हम अपना ऐड नहीं दिखा रहे, हम सिर्फ स्टोरी और रील में अपना ऐड दिखाएंगे, और फेसबुक के रील और फीड में हम अपना ऐड दिखाएंगे। अच्छा, जो रील पोस्ट करनी होती है वो इंस्टाग्राम पे करेंगे, फेसबुक में करें? दोनों में रील पोस्ट कर सकते हैं, फेसबुक में भी रील ऑप्शन होता है। एक में डाला तो फिर दोनों जगह हो जाएगा। फेसबुक मेटा सूट से करेंगे तो दोनों जगह जा सकता है। पर रील पोस्ट करेंगे, आज बना लेंगे हम लोग शॉर्ट। अगर हम लोग ऐड की बात कर रहे हैं तो ऐड की बात कर लें। हाँ, बट हम कल के लिए इसके लिए रील अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्या कर रही हो? लेकिन ठीक है, अब हम इसमें जा रहे हैं, कंटेंट हमारा रेडी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें इसके आगे क्या करना है। ऐड का नाम हम यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ट्रैफिक ऐड है। यहाँ पे आपको जो नाम सेट सूटेबल लग रहा है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। फिर फेसबुक का पेज, अब हमें किस पेज को प्रमोट करना है हमें वो डिसाइड करना है। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, हम यहाँ से कोई एक पेज सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे पेज हैं, आप यहाँ पे नाम डाल दीजिए। स्टडी अब्रॉड करके है क्या मेरे पास? ये है जीनियस क्रिएशन स्टडी अब्रॉड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास फेसबुक का पेज भी कनेक्ट कर रहा है और इंस्टाग्राम अकाउंट भी कनेक्ट कर रहा है। तो हमें दोनों चीज़ें कंफर्म हो गई कि हमारा ऐड फेसबुक पे किस पेज से जाएगा और इंस्टाग्राम पे किस पेज से जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉर्मेट क्या है, सिंगल इमेज है या वीडियो है, कैरोजल है। कैरोजल मतलब 2 और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस, जो एक से ज़्यादा इमेजेस हैं जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं। या फिर एक कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ आइटम, मतलब आप थोड़ा सा अलग कुछ लगा दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, सब कुछ हटा के हम यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो यूज़ करेंगे और मैनुअल अपलोड करेंगे। ठीक है, सिंगल इमेज एंड वीडियो, मैनुअल अपलोड। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमारे पास क्रिएटिव का ऑप्शन आ गया कि अब आप अपना ऐड बनाइए। ऐड बनाने के ऑप्शन पे हम यहाँ पे अपना ऐड इमेज
पे क्लिक करेंगे। अगर हमें एक इमेज का ऐड चलाना है तो हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें मल्टीपल इमेज चलाने, कैरोसेल चलाना है, तो हम मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपना एक ऐड फोटो सेलेक्ट कर लिया। एक चीज़ की मैं एडवाइस दूंगा, जब भी आप ऐड बनाइएगा, ऐड के दो फॉर्मेट बनाना, एक आपका स्क्वायर और एक आपका रील वाला जो साइज होता है वो साइज, ठीक है? क्योंकि हमारा ऐड फीड में भी दिखेगा और रील में भी दिखेगा, तो दो साइज का बनाइएगा ताकि हम उसको प्रॉपर जगह पे प्लेसमेंट दे सकें, ठीक है? जैसे आपने देखा यहाँ पे एक मेरा स्क्वायर पोस्ट बना हुआ है और एक ये रील के साइज में बना हुआ है वर्टिकल, ठीक है? अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर में तो मेरी फोटो अच्छी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे फोटो कट गई, दिख रहा है आपको? ये फोटो कट गई। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिप्लेस में, और रिप्लेस में जाके जो मेरा रील वाली इमेज साइज है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। अब देखो मेरा फोटो परफेक्टली फिट हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए राइट कॉलम में अगर हमारा ऐड दिख रहा है तो वो इस तरीके से आएगा, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमने इसको ऐसे कर दिया या फिर इसको ऐसे कर दिया, लर्न हाई डिमांड स्किल्स गेट अ ग्रेट करियर डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे कर दिया। तो इस तरीके से हम अपने इमेज को एडजस्ट भी कर सकते हैं और चाहे तो हम नया जो है डाउनलोड भी नई इमेज भी अपलोड कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ तक ये ठीक लग रहा है। अब नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये कह रहा है कि इसको ऑप्टिमाइज कर दीजिए थोड़ा सा। आपका जो ऐड है, फेसबुक ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने ऐड को ऑप्टिमाइज कर लीजिए। ऑप्टिमाइज में क्या करते हैं ये लोग, बेसिकली थोड़ा सा ये कलर करेक्शन कर देते हैं, फिर थोड़ा सा पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगा देते हैं, थोड़ा सा उसमें कोई एस्पेक्ट रेशियो एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो हम इसको सिंपली ऑल ऑप्टिमाइजेशन को ऑन कर देंगे तो हमारा जो ऐड है वो फेसबुक अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर दे रहा है। इसमें कोई नुकसान नहीं है हमें, तो हम इसको एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐड हमारा कैसे दिखेगा। ये ओरिजिनल कॉपी है, ये इमेज के टेम्पलेट में दिखेगा, ये एस्पेक्ट रेशियो के हिसाब से दिखेगा, और इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम देख रहे हैं बिफोर इमेज कैसी, अच्छा ये दिखा रहा है बिफोर इमेज ऐसी थी और आफ्टर में थोड़ी ऐसी हो जाएगी इन्हांसमेंट के बाद, ठीक है? इतना कर दिया हमने, डन कर दिया। इन्होंने कुछ तो पीछे थोड़ा सा जो है बैकग्राउंड वॉइस भी लगा दिया है। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे 3 आउट ऑफ 4 हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम जाते हैं और क्या कर सकते हैं। अब हमारे ऐड में आता है, ऐड हमारा क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप देखो आपको सब जगह पे ऐड दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे आपको सारी जगह पे रील में, स्टोरीज एंड रील में आपको ऐड ऐसे दिखेगा, ठीक है? प्रोफाइल में, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम में, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में, इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केट प्लेस में आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है? तो जहाँ पे भी आप देखना चाह रहे हो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका ऐड कैसा दिखेगा। नेक्स्ट, अब हम आते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट बेसिकली वो होता है जो हमारे फोटो के ऊपर लिखा हुआ होता है। तो हम ये प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखेंगे, ये प्राइमरी टेक्स्ट होगा जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया था, ठीक है? हमने इसको कॉपी कर लिया, ऐड में आए और सीधे यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है? देखिए आ गया यहाँ पे, डिस्कवर योर पाथ ऑफ सक्सेस, एक्सप्लोर ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज विद अ मास्टर डिग्री। पहले से कॉपी करके रखा था इसलिए हमें सोचना नहीं पड़ा क्या लिखें, कैसे लिखें। हमने ऑलरेडी इसको रख रखा था, हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है? फिर हम आगे हेडलाइन। हेडलाइन भी हम यहीं से उठा सकते हैं, ठीक है? एलिवेट योर लर्निंग टू फ्रांस, इन फ्रांस, योर ग्लोबल जर्नी बिगिंस हियर, शेप योर फ्यूचर वर्ल्ड वाइड, चूज एक्सीलेंस, चूज सक्सेस। ऐसे करके इसमें जो भी लाइन्स हैं आपको जो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है वो चीज़ आप उठा सकते हो, ठीक है? यहाँ से आपको जो भी एक अच्छा लाइन लगे कि हाँ ये चीज़ आप दे सकते हो, वो चीज़ आप वहाँ पे प्रॉपरली लिख दो। मास्टर्स डिग्री,
ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज लिंक देता है। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे दिख रहा है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। फिर हमने कोई और एक दो ऑप्शन डालना चाहे तो हम एक दो और ऑप्शन डाल सकते हैं। ज्वाइन जैन इनटेक चल रहा है ना, क्या? जैन इनटेक 24 के लिए हो रहा है ना, हाँ, जैन इनटेक 2024 यस, ओपन, ठीक है। अब जो लोग अब्रॉड के अब्रॉड स्टडी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि इनटेक का मतलब क्या है, जैन इनटेक 24 का मतलब क्या है ना, उनको समझ में आ रहा है, तो वो यहाँ से समझ जाएंगे। ग्रेड पीजी एड और क्या है, डॉक्टोरल प्रोग्राम, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिख सकते हैं। अच्छा, ये मल्टीपल क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे? मल्टीपल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फेसबुक क्या कर रहा है, लोगों का इंटरेस्ट देख रहा है। तो कई बार वो क्या करता है, जिसको जो ज्यादा कन्विंसिंग लाइन लगती है उसको वो वही लाइन दिखाता है। तो हमें कोशिश करनी है कि हम मल्टीपल लाइन का कंटेंट लिखें। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, 1 of 5 लिखा हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट में, तो हम प्राइमरी टेक्स्ट में भी 5 ऑप्शन डाल सकते हैं। हमने एक ये डाल दिया, एक ये डाल दिया। हो सकता है कि फेसबुक किसी को फर्स्ट ऑप्शन दिखाए, किसी को सेकंड ऑप्शन दिखाए, और जिस ऑप्शन पे हमें ज़्यादा रीच मिलेंगे उस ऑप्शन को फिर फेसबुक ज़्यादा पब्लिश करेगा, ज़्यादा प्रमोट करेगा। जिस पे ज़्यादा हमें एंगेजमेंट मिलेंगे, फेसबुक फिर वही ऑप्शन को ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो हम मल्टीपल ऑप्शन को यूज़ करेंगे, मल्टीपल हम हेडिंग्स रखेंगे और मल्टीपल हेडलाइंस रखेंगे। फिर आ गया डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप ये डाल दो जो आपने कॉपी किया है, डन। उसके बाद हम आ गए कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या है हमारा कॉल टू एक्शन है कि आप हमारे वेबसाइट पे जाओ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट अस, अप्लाई नाउ। अप्लाई करना है, अगर आपको इनटेक में लेना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने का हमने सेक्शन दे दिया। आप ये ऐड देख लो एक बार, यहाँ पे आपको दिखने लगा ऑल सेट है, ठीक है। जीनियस क्रिएशन, एजुकेशन कंसल्टेंट, अप्लाई नाउ, डिस्कवर योर पाथ ऑफ सक्सेस, एवरीथिंग इज डन। यहाँ पे आ गए। अब ये कह रहा है कि आपने वेबसाइट सेलेक्ट किया है, तो वेबसाइट कौन सी है जिस पे आपको लैंडिंग पेज, जिस पे आपको लेके जाना है। तो हम यहाँ से अपना जो है lanitadatar.com ये कॉपी करेंगे। थैंक यू बेटा। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और पेस्ट करके हम यहाँ पे आ गए। अब जैसे क्या है, पिक्सल इज मिसिंग फॉर द पेज, तो अब इस पेज में पिक्सल नहीं पड़ा है, अभी हमें पिक्सल डालना है, ठीक है। तो अभी पिक्सल नहीं पड़ा है तो कोई बात नहीं, हमारा ऐड चल जाएगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है। पिक्सल का पर्पस होता है हमारे ऐड को ट्रैक करना कि कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने हमारे ऐड को विजिट किया, तो वो हमें पता नहीं चलेगा, बट ऐड चल जाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर ट्रैकिंग यहाँ पे सेटअप नहीं हुई है, इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, लैंग्वेज ऐड योर ओन ट्रांसलेशन नहीं करना है, और फिर यहाँ से पब्लिश, ठीक है। यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करेंगे, हमारा ऐड रिव्यू में जाएगा, और रिव्यू में जाने के बाद ऐड लाइव हो जाएगा। लाइव होते ही हमारे पास व्यूज, इम्प्रेशन, इंटरेक्शन, सब कुछ की रिपोर्ट आने लगेगी। पर पैसे किधर भरने? पैसे आपको यहाँ नहीं भरने होते हैं, पैसे भरने होते हैं बिलिंग में। अच्छा, फिर इसका बात है बिलिंग में जाए। ये ऐड अकाउंट है, यहाँ पे ऐड बनेगा। ये आपका बिलिंग सेक्शन है। बिलिंग में आप जब जाओगे तो यहाँ पे वो बताता है पैसा कितना है आपके अकाउंट में। यहाँ पे पैसा पड़ेगा ना पहले। हाँ, पैसा अगर यहाँ पे नहीं है तो आपको इसमें फंड ऐड फंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये बिलिंग पेज है। यहाँ पे आपको दिखेगा आपने कितने पैसे डाले थे,
कितने रुपए का आप खर्च कर चुके हो ऐड, कितने रुपए आपके अकाउंट में है, ये आ रहा है ऐड फंड्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन मिलेगा फंड्स को ऐड करने का।